जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बीएस लेवल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एसएससी जीडी में रीजनिंग में 40 में से 40 अंक कैसे ले आएं और किन किन चैप्टरों को पढ़ें जिससे हमारे 40 में से 40 अंक आसानी से हो जाएं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो साथियों, कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्या है, 2 से 3 जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हैं तो आपको अच्छे से ये प्रश्न बना पाएंगे। दूसरा है चैप्टर हमारा नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या है, 3 से 4 प्रश्न आपको मिलेंगे देखने के लिए, और ये क्या है, शिफ्ट वाइज मिलते हैं, हर शिफ्ट में अलग अलग, लेकिन 1 से 2 तो मिलना ही कंफर्म है। अब हम बात करते हैं, तीसरा है एनालॉजी। तो एनालॉजी के भी 2 से 3 प्रश्न आते हैं। अब हम बात करते हैं, चौथा है वो है पजल। पजल में क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट से, ज़्यादा बड़ी पजल नहीं आती है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। 6 व्यक्ति या 4 व्यक्तियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। तो साथ ही ऑब्जर्वेशन हिंदी में हम इसको समझेंगे क्या है, शब्दकोश। जैसे प्रश्न आते हैं, आपने देखा होगा कैट, कोल्ड, कूल, अगर इन तीनों को क्या है क्रम से लगाना और इन तीनों में कौन पहले नंबर पाएगा, उस हिसाब से ऐसे सी 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 ये कैंसिल कर जाएंगे। उसके बाद ये 1 पे ए आता है, वो 15 पे, फिर ये वाला वो 15 पे, तो पहले नंबर पे क्या आएगा, ये वाला। तो इस हिसाब से ऐसे प्रश्न आते हैं। और दूसरा टाइप क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, भारत, इनको क्रम में लगाना, इस प्रकार का भी प्रश्न मिलता है आपको। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में साथियों किसी शिफ्ट में क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि हमें 40 में से 40 स्कोर करना है। तो क्या है, इसमें किसी शिफ्ट में मिलता है देखने को, तो 1 प्रश्न मिलता है देखने के लिए। अब हम बात करते हैं अगला, मैथमेटिक ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं। तो इसका भी क्या है, 1 से 1 प्रश्न मिलेगा, किसी शिफ्ट में मिलता है, तो इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो है पेपर फोल्डिंग। तो पेपर फोल्डिंग का तो हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पेपर फोल्डिंग सरल सा ही है, उसे आप अच्छे से देख लो, नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है, तो उसे आप अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके बाद है कंप्लीट फिगर। ये पेपर फोल्डिंग जैसा ही होता है, कंप्लीट फिगर करना, एक फिगर दिया होता है उसे कंप्लीट करना होता है, उसके 4 विकल्प दिए होते हैं। अब हम बात करते हैं हिडन फिगर। हिडन फिगर से भी क्या है, 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, तो उसको भी आप अच्छे से देख लेना। अब है जो 11वां है वो है मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या है, इसमें जो दर्पण वाला है, जल प्रतिबिंब और तुम्हारा दर्पण, ये दोनों प्रकार के प्रश्न 1 से 2 मिलते हैं। तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लो, हर शिफ्ट में कोई ना कोई एक क्वेश्चन इसमें जरूर मिलता है। अब है नेक्स्ट 12वां जो चैप्टर है वो काउंटिंग ऑफ फिगर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है साथियों, अभी हाल ही में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें भी इससे क्वेश्चन बने हैं। तो क्या है, त्रिभुज, आयत, वर्ग और सीधी रेखा, मतलब एक आकृति दी होगी, उसमें कुल कितने त्रिभुज हैं या फिर उसमें कुल कितने आयत हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न बनेंगे वो काउंटिंग ऑफ फिगर से बनते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं ये डाइस। ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि हमें 40 में से 40 स्कोर बनाना है। तो डाइस में क्या है, ओपन डाइस और क्लोज डाइस। किसी शिफ्ट में पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें देखने को मिले थे, किसी में नहीं देखने को मिले थे, तो इनको आपको थोड़ा देख लेना है। और जो कथन निष्कर्ष है उससे भी 1-2 क्वेश्चन मिलता है, किसी शिफ्ट में मिला था, तो उसको आप अच्छे से देख लेना इस वाले चैप्टर को। अब हम बात करते हैं, जो ये है 15वां जो चैप्टर है वो क्लॉक एंड कैलेंडर। तो साथियों क्या हुआ था, जो शिफ्ट हुई थी, जो शुरुआत में एग्जाम हुआ था पहले, उन शिफ्टों में तो नहीं आया था, लेकिन जो लास्ट में जो शिफ्ट बची थी उसमें इससे 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले थे। तो साथियों, आपको क्लॉक एंड कैलेंडर को भी अच्छे से पढ़ लेना है। तो साथियों, अगर आप ये जो 15 चैप्टर हैं, अगर इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, या तो किसी यूट्यूब से अच्छे अध्यापक से पढ़ लें, या फिर स्वयं से किसी बुक को लेकर उसमें जो वर्बल एवं नॉन वर्बल वाले प्रश्न हैं उन्हें अच्छे से चैप्टरों को लगा लेते हैं, तो आपके निश्चित ही 40 में से 40 नंबर आएंगे। क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं। और तुम्हारा हिंदी और क्या है, तुम्हारा जो मैथ है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तभी आप सिलेक्शन के नजदीक रहेंगे। और क्या है, और जीएस में भी आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, उसमें भी 10 से 12 प्रश्न बनाने की कोशिश करें। तो साथियों, इसी अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।